नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नया है, आप सबसे यही बोलना चाहूँगा, एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगे कुछ डिफरेंट एनालिसिस है बाकियों से और आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप ही की तरह मैं एक ट्रेडर भी हूँ, मैं बुलियंस पे ट्रेड करता हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी सब में करता हूँ। चाहे तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। मेरा मोटिव यही है कि आप लोग चार्ट एनालिसिस सीखें ताकि आप किसी के टिप पर डिपेंड ना रहें और आप एक प्रॉफिट बना सकें अच्छा। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। ये गोल्ड मिनी का चार्ट है और M6 सबसे पहले मैं गोल्ड स्पॉट के चार्ट पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो मूवमेंट इसमें होता है इसी को फॉलो करते हुए M6 मूवमेंट होता है, ये आप सभी को पता होगा। और जो बिगनर्स हैं वो M6 पल्स करके एक ऐप है एंड्रॉयड मार्केट में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यूएस के गोल्ड का भी, क्रूड ऑयल का भी, सबका स्पॉट का चार्ट चलता है। आप इसको अगर देख के फॉलो करेंगे तो आपके जो प्रोबेबिलिटी होगी, चांसेस होंगे प्रॉफिट्स के या चीज़ों को समझने के ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये आवरली चार्ट ओपन कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। आवरली चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसपे आप ट्रेडिंग अगर करते हैं तो आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के लिए इसमें पोजीशन बना सकते हैं और इस चार्ट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 60% की होती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी लास्ट 3 दिन में गोल्ड में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। एक रेंज में चल रहा है, एक नीचे का फॉल आया, फिर उसके बाद से प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है 400-500 पॉइंट की, उसी में मूव कर रहा है। तो आगे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो गोल्ड मिनी का हाई बना था वो था करीब करीब 2047.46, सॉरी गोल्ड स्पॉट का जो कि यूएस का है, 2046.746। और उसकी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, वहां से एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ की है। तो ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है मंडे को पॉसिबिलिटीज है कि गोल्ड आपको थोड़ा सा हायर खुले, हो सकता है आपको 1990 से लेकर 92 के लेवल्स तक जाए। तो वो लेवल मेरे हिसाब से बेस्ट लेवल होंगे शॉर्ट करने के लिए। आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं 2013 का, ध्यान दीजिएगा 2013 का क्लोजिंग बेसिस का, आवरली क्लोजिंग बेसिस का, मतलब कि किसी भी घंटे, चाहे वो 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे, अगर प्राइस 2013 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हमें अपना लॉस बुक कर लेना है और फिर वहीं से एक फ्रेश बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर लेनी है, जिसका टारगेट आपको निकल के आ रहा है 2050 और जिसका हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं 1996। ध्यान दीजिएगा, फिलहाल तो मार्केट बेरिश मोड में है। अगर हमें 1989 से 1992 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिलते हैं मंडे को, तो हमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें करनी चाहिए। मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है मंडे को या ट्यूसडे को। तो 1989 से 1992 के जो लेवल्स हैं वो मेरे हिसाब से शॉर्ट करने के लेवल हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये जो लेवल है यहीं पे आके प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहता हूँ, ये देखिए 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 टाइम्स ये जो लेवल है आपका 1989.97 से 1992 का लेवल, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ है। और यहाँ से प्राइस जो मुझे लगता है अगर उस दिन मार्केट ऊपर खुलती है तो ये सेलिंग का लेवल हमें लेके चलना चाहिए। अभी मैं M6 चार्ट पे भी आ रहा हूँ और जब तक मार्केट, मतलब जो गोल्ड है स्पॉट का 2013.60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं लेता है आवरली बेसिस पे, तब तक हमें इसमें सेल की पोजीशन इनिशिएट करके रखनी चाहिए। और उसमें हम टारगेट्स क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो उसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वो आ रहा है आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो है आपका 1950, ध्यान दीजिएगा 1950। और जो दूसरा टारगेट है वो है आपका 1927 से लेकर 1931, ध्यान दीजिएगा 1950 और 1927 से लेकर 1931 के जो लेवल्स होंगे, जो टारगेट्स होंगे, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में। ठीक है, और अब सबसे पहले फिर से मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा बाइंग हमें कहां से इनिशिएट करनी है। फिर से बोल रहा हूं, बाइंग जब तक हमें 2013.60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती आवरली चार्ट की, तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है। और अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है, एक अच्छी कैंडल इस टाइप की क्लोजिंग ले लेती है, तब हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2050, जो कि नया हाई होगा गोल्ड स्पॉट पे। अब हम आते हैं M6 गोल्ड पे। मैंने गोल्ड मिनी का चार्ट खोल रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये गोल्ड मिनी का जो हाई लगा था वो लगा था 61,114। वहीं से प्राइस पलटने के बाद एक
प्राइस जोन एक ट्रेंड लाइन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, और जब तक प्राइस इसमें जो गोल्ड मिनी का लेवल आ रहा है वो है 60,452। ध्यान दीजिएगा 60,452 है, तो आप थोड़ा सा 20-30 पॉइंट का बफर ले लीजिए। 4,770 के ऊपर जब तक आवरली चार्ट पे क्लोज नहीं लेता है, क्लोजिंग नहीं लेता है, तब तक हमें इसमें बाइंग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। और अगर इसके ऊपर बाइंग मतलब इसके ऊपर प्राइस इस टाइप की कैंडल कोई क्लोज हो जाती है तो फिर हम इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। फिर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं जो कि आपका 60,120 से 150 के बीच का होगा, ठीक है। और हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपका नया हाई होगा, वो जो कि होगा 61,150, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 61,150। अब इसमें क्या करना है सेलिंग के लेवल्स की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये जो लेवल है आपका 60,000 से लेकर ये 59,962 से लेकर जो ये लेवल है 60,061, ठीक, फिर से बता रहा हूं 59,960 से लेकर 60,060 तक के जो लेवल्स हैं वो हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लेके चलना चाहिए। अगर प्राइस यहां तक मिलता है हमें शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें लेना चाहिए 60,452 का। स्टॉप लॉस बड़ा है नो डाउट, टारगेट्स भी बड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टॉप लॉस ये जो 452 का निकल के आ रहा है, टारगेट्स कहाँ आ रहे हैं मैं वो आपको बताना चाहूंगा। जो इसका फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो आपका आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, करीब करीब जी ये है आपका 59,233 से 250। 59,233 से 250 का जो टारगेट है पहला टारगेट है इसमें, और जो इसमें दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो है आपका 59,050 का, ठीक। तो 59,230 से 250 के बीच का जो फर्स्ट टारगेट होगा, और 59,050 से लेकर 59,070 का सेकंड टारगेट होगा। उसके बाद क्या हो सकता है कि प्राइस यहां तक आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ, फिर उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि क्या सेलिंग लेवल्स हो सकते हैं, क्या बाइंग लेवल्स हो सकते हैं। उसके लिए चैनल को अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या करना है आपको पता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।